गई। हालेलुया। तो परमेश्वर का ऐसे कृपा हुआ, कैसे बन गई? पटरानी बन गई। तो वो भिखारी को राजा बना सकता है। परमेश्वर क्या करता है? वह कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घुरे पर से उठा कर ऊंचा करता है, अपनी प्रजा के प्रधानों के संग भेजा जाए। एस्तर को क्या बना दी? बस्ती रानी और अनाकानी की। राजा के बात को नहीं मानने के कारण नहीं मानी, जिसके कारण राजा क्रोधित हो गया। लेकिन उसकी जगह में बहुत से आए, लेकिन एस्तर जो है उस पर कृपा पात्र हुआ। और एस्तर पटरानी अर्थात महारानी है ना, पटरानी बोलते हैं, तो उसको उच्च पद में पदा, जितने भी रानियां थी सब रानियों में श्रेष्ठ रानी बन गई। तो इसीलिए प्रभु क्या करता है? वो अद्भुत रीति से अपने लोगों को क्या करता है? ऊंचा करता है। हालेलुया। तीसरी जो रानी है, तीसरी जो स्त्री है हाजिरा। हाजिरा कौन है? सारा की दासी। उसको अकेला मरुस्थल में छोड़ देता अब्राहम अपने बेटा इस्माइल को और हाजिरा को। लेकिन वहां पे रोने लगते। वहां पे क्या करती है? अपने बेटे की मृत्यु को देखना नहीं चाहती, रोने लगती है। लेकिन परमेश्वर पिता वहां पे खड़ा होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़े। चाहे जहां भी जाओ, जंगल में, चाहे समुद्र में, चाहे आंधियों में, चाहे कहीं भी अंधकार में कहीं भी जाओ, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। हाजिरा रोई वहां पे। आज कुआं मरुस्थल में, जहां मरुस्थल में पानी की नहीं रहता, लेकिन वहां पानी आज भी वो वहां का पानी को लाते हैं। मुस्लिम लोग जाते हैं मक्का मदीना, तो वहां का पानी लाते हैं। उस पानी का नाम जमजम। पानी का नाम क्या है? जमजम। और उस पानी को जब किसी का आंख नहीं दिखता है ना, मुस्लिम लोग के पास पूछना, किसी का आंख नहीं दिखता, उस पानी का आंख से धोते तो ज्योति आ जाता है। हालेलुया। वो पानी में विटामिन है, उस पानी पीते हैं बीमारी दूर हो जाता है। तो आज भी वो पानी, आज भी कई 1000 लीटर डेली का डेली पानी का पूरा स्रोत निकल रहा है, लेकिन वो पानी, वो कुआं सूख नहीं रहा है। हालेलुया। तो हाजिरा वहां पे मरुस्थल में जाकर अपने बेटे इस्माइल की मृत्यु को देखना नहीं चाहिए, वहां पे रोई। लेकिन परमेश्वर पिता पढ़ देंगे, पढ़ने से ठीक रहता है। 21 अध्याय उत्पत्ति 14 से। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली ली, हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बर्सेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे 3 भर के कपड़े पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई दिया। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। बस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब जो दिया था अब्राहम, जो थैली का, वहां पानी समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद वो प्यास के मारे तड़प रहे हैं। तड़पने के बाद उसने जाकर 16 में लिखता है, और वह आग से तीर भर से टप्पे भर दूर जाकर सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हाजिरा चिल्ला चिल्ला कर रोने। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी। उठ, अपने लड़के को उठा, अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, उसके एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आज भी वो कुआं है। वो कुआं का नाम, वो पानी का नाम क्या है? जमजम। मुस्लिम लोग जाते हैं, जब भी हज जाते हैं ना, मक्का मदीना,
वहां का पानी लाते हैं, वो पानी को पीते हैं, आंखों में जिसका रोशनी कम होता है धोते हैं, रोशनी आ जाता है। हालेलुया, माने आशीषित पानी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी प्रभु स्त्रियों को बताना चाहता है, आप कभी भी अकेले नहीं हैं, आपके साथ प्रभु है। आपके साथ कौन है? प्रभु है। और एक स्त्री के बारे में देखें, पहला हम 3 स्त्री देखें ना। पहला देखे सारा, दूसरा एस्तर, तीसरा हाजिरा, चौथा हन्ना। हन्ना भी बांझ थी। हन्ना क्या थी? बांझ थी, लेकिन जाकर प्रभु के भवन में जाकर रोने लगी। उसने किसी को नहीं बताई, अपने दुखड़ा को किसी को नहीं बताई, परंतु जाकर कहां पे गई? परमेश्वर के मंदिर में चली गई। वहां जाकर बिलक बिलक और फुट फुट कर रोने लगी। इतना रोई कि उसकी आवाज सुनाई नहीं दिया, माने मुंह से आवाज भी नहीं निकला, सिसक रही है। सिसकने के बाद प्रभु का दास आता है, क्या तू नशे में तो नहीं, तेरी दासी तू क्या है, जा, परमेश्वर पिता ने तेरी प्रार्थना सुन लिया। अर्थात उसकी प्रार्थना को, अर्थात कहने का तात्पर्य प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु आपकी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। और एक स्त्री है राहाब वेश्या। बाइबल में राहाब वेश्या के बारे में वर्णन किया गया है। और राहाब वेश्या क्या कहती है? जब प्रभु के जब इजरायली लोग, जो दूत लोग जाते हैं, वो 2 दूत को उन्होंने क्या करते हैं? छिपा देते हैं। छिपाने के विश्वास के द्वारा, परमेश्वर का जन है तो विश्वास के द्वारा वो क्या बन जाती है? धर्मी बन जाती है। तो आप पर में विश्वास करेंगे तो आपके जितने भी बड़ा गुनाह है, आपके गुनाह को प्रभु क्या करेगा? क्षमा करेगा। और स्त्री है रूत। रूत क्या है? उसका पूरा पति मर गया था। पति मर जाने के बाद उसका जीवन क्या होता है? ऐसा होता है कि वीरान समान। लेकिन प्रभु उसके लिए बहुत बड़ा योजना रखता है। प्रभु उसके लिए बहुत बड़ा योजना रखता है। वीरान स्थिति में भी प्रभु एक सुंदर एक उसके लिए व्यवस्था करता है। बोझ के द्वारा ओबेद के द्वारा इसे के द्वारा दाऊद आता है। हालेलुया। तो रूत कैसे स्त्री है? मोआबी स्त्री है। अम्मोनी और मोआबी बोलने से श्रापित स्त्री, श्रापित समाज को बोलते हैं, लेकिन उसी समाज से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी स्त्रियां प्रभु के पास आए, प्रभु के भय माने, प्रभु की आज्ञा को पालन करे, चाहे आप जो स्कूल में हो, जिस परिवार में हो, जिस समाज से हो, कोई मायने नहीं रखता। जब प्रभु के पास आते हो, प्रभु ऐसे से लोगों को जीवन को बदल देता है। हालेलुया। और एक स्त्री है सुनैमिन स्त्री। कौन स्त्री? और एक दिन उस प्रभु के दास ने कहा कि मुझे मालूम है, मुझे निश्चय मालूम होता है कि यह परमेश्वर का जन पर्द है, क्यों नहीं यह दास को हमारे घर में उसको पहनवाई करें। तो उसके पति हाँ बोल देते। मैंने बिना पति के परमिशन से वो उस प्रभु के दास को नहीं बुलाता। पति से बातचीत करती है, तो प्रभु के दास आता है, उसके घर में खाना पीना खाता है, और खाना पीना खाने के बाद एलिशा को बुलाता है। तो बोलते हैं, फिर अपने पति को बोलती है, क्यों ना जब प्रभु के दास आए तो हमारे घर के ऊपर में क्या करें? एक तो कमरा बनाएं, एक पलंग रखें, उसके सुराही रखें, उसके लिए सारे व्यवस्था को करें। और सब कुछ व्यवस्था करने के बाद एक दिन प्रभु का दास प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न होने के बाद बोलता है कि अपने देश सेवक को, जा बोल उस स्त्री को कोई क्या जरूरत है, मैं राजा से, सेनापति से या मंत्री से क्या करूंगा? बात करूंगा। लेकिन उसके सेवक माने उसके सुनैमिन स्त्री को बोलते हैं, हम तारे धन धान सब चीज से परिपूर्ण है, कुछ नहीं। लेकिन उसका सेवक बोलता है, नहीं, इसके यहाँ बेटा नहीं है। वही स्त्री को भी बोलते हैं कि आने वाले बसंत ऋतु में तेरे घर में क्या होगा? एक ठो बेटा हो। हालेलुया। और वो भी विश्वास नहीं करते। वो भी क्या करते हैं? विश्वास नहीं करती। लेकिन प्रभु का अनुग्रह ऐसा होता है कि अद्भुत रीति से उस घर में क्या होता है मालूम? अद्भुत रीति से उस घर में एक संतान होता है। संतान होने के द्वारा प्रभु की महिमा होता है। तो वो स्त्री प्रभु के भक्तों को क्या करती है? आदर सम्मान करने में पीछे नहीं हटती। बाइबल कहती है, अनजाने में अतिथि सत्कार करना न भूलो। इब्रानी 13 का 2 पद मिलता है, अतिथि सत्कार करना न भूलो। अनजाने में प्रभु ने, कितने लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा की है। पढ़ देंगे इब्रानी 13:2, 13:2।
अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि कितने लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की क्या किया है, सेवा किया है। कभी कभार मेरे रूप में भी स्वर्गदूत जाकर आपके घर में विजिट कर लेंगे, खाना खा लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। पास्टर आता है बोलते हैं, लेकिन कई रूप में प्रभु के दुख आते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु के जो भी दास आते हैं, एक कटोरा पानी पिलाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आदर सम्मान करना बहुत जरूरी है। अतिथि सत्कार करना न भूलो। कितनों लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की क्या की है, सेवा की है। तो इन्होंने सेवा की, उसका प्रतिफल पाया। और एक स्त्री है अबीगैल। कौन सा स्त्री है, अबीगैल। वो उसका उस बहुत सुंदर, रूपवान, बुद्धिमान थी, लेकिन उसका पति उल्टा था। उसका पति कैसा था, नाबाल। उसका क्या था, उल्टा था, एकदम कठोर था, निर्दयी था। दाऊद ने कहला भेजा कि जब उन का तरह आता है तो कुछ कुछ हमको भी मदद भेज, लेकिन उसने क्या हो गया, कठोर। मैं नहीं जानता दाऊद कौन है, लेकिन दाऊद ने क्या किया, उसको मारने के लिए जब आता है तो उसकी पत्नी उसको क्या करता है, बुद्धिमत्ता के साथ दाऊद से मेल मिलाप करता है और उसके पति के जीवन को बचा लेता है। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य अबीगैल बुद्धिमान स्त्री थी। बाइबल कहती है नीति वचन 14:1 में, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूढ़ स्त्री अपने हाथों से ढालती। अगर स्त्री बुद्धिमान है तो उसकी परिवार को भी क्या कर सकती है, बचा सकती है। तो इसीलिए शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। कितने स्त्री के बारे में बताएं? पहला सारा, दूसरा एस्तेर, हाजिरा, हन्ना और राहाब वेश्या, रूत, सुनैमिन स्त्री, अबीगैल है ना। और एक स्त्री है जो उसका नाम मरियम है। कौन है, मरियम। और प्रभु के साथ दो मार्था और मरियम, दो मरियम है। एक मरियम प्रभु यीशु मसीह की माँ है, और दूसरा मरियम जो प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनती थी। हालेलुया। मार्था मरियम के बारे में बहुत सारे स्त्री हैं। वो मार्था, मरियम और लाजर उनके घर में प्रभु यीशु मसीह आते थे। एक मरियम के द्वारा तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। हालेलुया। और दूसरा मरियम जो है वो प्रभु के चरणों में क्या करती थी, बैठकर प्रभु के वचन को सुनती थी। मरियम, बहुत सारे मरियम है। मूसा के बहन के नाम भी मरियम है, बहुत सारे मरियम, लेकिन दो मरियम के बारे में ज्यादा वर्णन। पहला जो मरियम है जो इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, और दूसरा जो मरियम है जो प्रभु के चरणों में बैठकर क्या करती थी, प्रभु के वचन को सुनती थी। हालेलुया। तो इसीलिए आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसी स्त्रियां हैं, स्त्रियों के द्वारा, वही मरियम मगदलिनी और वो प्रभु यीशु मसीह क्या के दर्शन दिए। इसीलिए हर चर्च में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। कारण क्या है, महिलाओं के द्वारा हर चर्च में दिखना। महिला क्या करती है, पहले ही भोर को जाकर वो मरियम माने स्त्री लोग क्या किए, स्वर्गदूतों से बात किया। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहती है मेरे प्यारों, प्रभु का धन्यवाद दें। क्योंकि एक वचन और पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। भजन 139 अध्याय 13 से हम 18 तक। मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। तूने मुझे किस में कहां पे रचा, माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं इसे कैसा है, भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचाया जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, तेरे आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। और मेरे सब अंग को, हाँ, जो दिन दिन बनते जाते थे, हाँ, वे रचे जाने से पहले, हाँ, तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे अंग जो दिन दिन बनते जाते तेरे पुस्तक में लिखे जाते थे।
मेरे लिए तो हे परमेश्वर, मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, तेरे लिए क्या ही बहुमूल्य है, तेरे उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, उसका संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो बालू के किनकों के से भी अधिक ठहरते, यदि मैं उनको गिनता तो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ, जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु ने हमें रचा है। सुबह फैसला 12 का 1 में लिखता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। प्रभु आप और मुझे माँ के गर्भ में रचा है। यिर्मयाह के 5 में लिखता है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर शीत लगाया, उत्पन्न होने से मैंने तेरा अभिषेक किया, अब मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। इफिसियों 1:3 पर जगत की उत्पत्ति से पहले हमें उनमें क्या किया है, चुन लिया है। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें रचा है, प्रभु ने हमें भेजा है, प्रभु ने हमें आज और मुझे अद्भुत रीति है। हमारा जो सृष्टि है अद्भुत है। इसीलिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया जाने से जाने प्रभु हमें जानता है, प्रभु हमें मानता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु को हमको क्या करें, अपने सृजनहार को हमको क्या करना है, तहे दिल से धन्यवाद देना है। इसीलिए यशायाह की पुस्तक में लिखता है 44 का 1 पद पढ़ देंगे तो, परंतु 44 का परंतु अब ये मेरे दास याकूब, ये मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। 2 भी, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर। और भी आगे पढ़ते हैं 5 तक। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। हालेलुया। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, तेरी सहायता करेगा। यहोवा कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना कुल नाम इजराइल बताएगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें कि दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में हुआ उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वही तेरी जवानी को उकाब के समान नहीं कर देता है। इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने। बहुत से स्त्रियों ने तो अच्छे अच्छे काम किए, पर तुम सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो बाइबल में हमने 10 स्त्रियों के बारे में हमने देखा, 10 स्त्रियों ने प्रभु का भय माना, प्रभु की आज्ञा को पालन किया, उस पर विश्वास किया, अद्भुत चमत्कार हुआ। हालेलुया। तो इसीलिए आप और मैं भी, स्त्री कोई किसी से कम नहीं है। स्त्री बिना दुनिया की सृष्टि अधूरा है। इसीलिए स्त्री के द्वारा उद्धार है, स्त्री के द्वारा छुटकारा है। बाइबल कहती है नारी उसके परिवार पति की रक्षा करेगा, बोलता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह 30 अध्याय 31 का 32 पद, 31 का 32। नहीं, 31 का 32, 31, 31, यिर्मयाह 31 का 32।
वाचा के समान न होगी जो यिर्मयाह 31 का 32, हे भटकने 22 सॉरी मैं गलत हूँ, हे भटकने वाली कन्या, मैं भाई गलत हूँ, हे हाँ 22 को, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। हालेलुया। तो इसीलिए स्त्री बिना दुनिया अधूरा है, इसीलिए स्त्रियों के द्वारा ही उद्धार है, स्त्रियों द्वारा छुटकारा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्त्रियों जब जीव उठे तो स्त्री लोग पहले सुसमाचार को पाए, इसे हर एक कलीसिया में स्त्रियों की संख्या ज्यादा पाए थे। प्रवचन के द्वारा आशीष मिले, आमीन।